नमस्कार दोस्तों, राइट टू नो के इस भाग में आपका स्वागत है। उनतीस अगस्त 1905 में हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले ध्यानचंद का जन्म हुआ था। उनके जन्मदिन को भारत के राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन हर साल खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न के अलावा अर्जुन और द्रोणाचार्य पुरस्कार दिए जाते हैं। इस बार भी कोविड-19 महामारी के कारण शनिवार को वर्चुअल समारोह में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार दिए गए। ध्यानचंद की उपलब्धियों का सफर भारतीय खेल इतिहास को गौरवान्वित करता है। उन्होंने लगातार 3 ओलंपिक 1928 एम्स्टर्डम, 1932 लॉस एंजलिस और 1936 बर्लिन में भारत को हॉकी का स्वर्ण पदक दिलाया था। ध्यानचंद की जीवटता का हर कोई कायल रहा है। उनके खेल जीवन से जुड़ा एक यादगार वाक्य भारतीय हॉकी को शिखर पर ले जाता है। दरअसल बर्लिन ओलंपिक के हॉकी का फाइनल भारत और जर्मनी के बीच 14 अगस्त 1936 को खेला जाना था, लेकिन उस दिन लगातार बारिश की वजह से मैच अगले दिन 15 अगस्त को खेला गया। बर्लिन के हॉकी स्टेडियम में उस दिन 40,000 दर्शकों के बीच जर्मन तानाशाह हिटलर भी मौजूद था। हाफ टाइम तक भारत 1 गोल से आगे था। इसके बाद ध्यानचंद ने अपने स्पाइक वाले जूते निकाले और खाली पांव कमाल की हॉकी खेली थी। इसके बाद तो भारत ने एक के बाद एक कई गोल किए। 1936 के बर्लिन ओलंपिक में उनके साथ खेले और बाद में पाकिस्तान के कप्तान बने आईएनएस दारा ने एक संस्मरण में लिखा, 6 गोल खाने के बाद जर्मन काफी खराब हॉकी खेलने लगे। उनके गोलकीपर टिटो वार्न होल्ज की हॉकी स्टिक ध्यानचंद के मुंह पर इतनी जोर से लगी कि उनका दांत टूट गया। प्रारंभिक उपचार के बाद ग्राउंड पर लौटने के बाद ध्यानचंद ने खिलाड़ियों को निर्देश दिए कि अब कोई गोल न मारा जाए। जर्मन खिलाड़ियों को यह बताया जाए कि गेंद पर नियंत्रण कैसे किया जाता है। इसके बाद खिलाड़ी बार बार गेंद को जर्मनी के डी में ले जाते और फिर गेंद को बैक पास कर देते। जर्मन खिलाड़ियों की समझ में ही नहीं आ रहा था कि यह हो क्या रहा है। भारत ने उस फाइनल में जर्मनी को 8-1 से मात दी। इसमें 3 गोल ध्यानचंद ने किए। दरअसल 1936 को ओलंपिक खेल शुरू होने से पहले एक अभ्यास मैच में भारतीय टीम जर्मनी से 4-1 से हार गई थी। ध्यानचंद ने अपनी आत्मकथा गोल में लिखा कि मैं जब तक जीवित रहूंगा इस हार को कभी नहीं भूलूंगा। इस हार ने हमें इतना हिला कर रख दिया कि हम पूरी रात सो नहीं पाए। कहा जाता है कि इस शानदार प्रदर्शन से खुश होकर हिटलर ने उन्हें खाने पर बुलाया और उनसे जर्मनी की ओर से खेलने को कहा। इसके बदले उन्हें मजबूत जर्मन सेना में कर्नल पद का प्रलोभन भी दिया, लेकिन ध्यानचंद ने कहा कि हिंदुस्तान मेरा वतन है और मैं वहां खुश हूं। चूंकि ध्यान सिंह रात में बहुत अभ्यास करते थे, इसलिए उन्हें अपने साथी खिलाड़ियों द्वारा उपनाम चांद दिया गया। दरअसल उनका यह अभ्यास चांद के निकल आने पर शुरू होता था। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि मेजर ध्यानचंद को बचपन में हॉकी नहीं कुश्ती से ज्यादा लगाव था। एक बार उन्होंने कहा था, अगर किसी ने मुझसे पूछा कि वह सबसे अच्छा मैच कौन सा था जो मैंने खेला, तो मैं कहूंगा कलकत्ता कस्टम्स और झांसी हीरोज के बीच 1933 का बेटन कप फाइनल। भारत ने 1932 को ओलंपिक के दौरान अमेरिका को 24-1 और जापान को 11-1 से हराया। ध्यानचंद ने उन 35 गोलों में से 12, जबकि उनके भाई रूप सिंह ने 13 गोल दागे। इसके कारण उन्हें हॉकी का जुड़वा कहा गया। एक बार ध्यानचंद एक मैच के दौरान गोल नहीं कर पा रहे थे तो उन्होंने गोल पोस्ट की माप पर आपत्ति जताई। आखिरकार वे सही पाए गए। गोल पोस्ट अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत निर्धारित आधिकारिक न्यूनतम चौड़ाई का नहीं था। 22 साल तक भारत के लिए खेले और 400 इंटरनेशनल गोल उन्होंने किया था। कहा जाता है जब वे खेलते थे तो मानो गेंद स्टिक पर चिपक जाती थी। हॉलैंड में एक मैच के दौरान चुंबक होने की आशंका में उनकी स्टिक तोड़कर देखी गई। जापान में एक मैच के दौरान उनकी स्टिक में गोंद लगे होने की बात भी कही गई। ध्यानचंद का 3 दिसंबर 1979 को दिल्ली में निधन हो गया। झांसी में उनका अंतिम संस्कार उसी मैदान पर किया गया जहां वे हॉकी खेला करते थे। उस महान विभूति को शत-शत नमन। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।